क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का असली कारण आपके इनकम का साइज नहीं बल्कि आपके सोचने का तरीका है? जरा इमेजिन कीजिए, आप महीने का लाखों कमाते हैं लेकिन हर महीने के एंड में पैसा गायब हो जाता है। आप सोचते हैं कि अगर इनकम थोड़ी और बढ़ जाए तो सब सेटल हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। ईएमआई, लोन्स, लाइफस्टाइल, सब चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं और आप फिर से वहीं खड़े रहते हैं, शून्य बैलेंस या क्रेडिट कार्ड डेब्ट के साथ। क्या आप भी इस साइकिल में फंसे हुए हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो हमें ये सिखाती है कि वेल्थ बिल्ड करना सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, बल्कि ये हमारी साइकोलॉजी, माइंडसेट और बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जिससे आप पैसे के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। पैसे को लेकर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि लोग सोचते हैं पैसा मैनेज करना एक मैथ प्रॉब्लम है, बस इनकम बढ़ा लो, इन्वेस्टमेंट्स कर लो और सब सही हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि पर्सनल फाइनेंस ज्यादा पर्सनल है और कम फाइनेंस से है। यानी आपके इमोशंस, आपके हैबिट्स, आपकी सोच, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आप पैसे का क्या करेंगे। बहुत सारे लोग करोड़ों कमाकर भी कंगाल हो जाते हैं और बहुत से लोग लिमिटेड सैलरी में भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाते हैं। फर्क सिर्फ साइकोलॉजी का है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए, हर कोई इसके पीछे भाग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग इसके साथ सही डिसीजंस लेना जानते हैं। हम सबको लगता है कि हमें पैसे की नॉलेज है, लेकिन असल में हम उस नॉलेज का इस्तेमाल सिचुएशंस में नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो हम पैनिक में बेच देते हैं, जब मार्केट बढ़ता है तो ग्रीड से और खरीद लेते हैं। मतलब नॉलेज होते हुए भी बिहेवियर गलत हो जाता है। यही इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है कि पैसे के साथ आपका बिहेवियर ही आपकी वेल्थ डिसाइड करता है, न कि आपकी इंटेलिजेंस। जरा सोचिए, आपने कितनी बार इंपल्सिव खरीदारी की है, जैसे कोई नया फोन लॉन्च हुआ, कोई नया गैजेट आया या कोई लग्जरी आइटम देखा और आपने बिना सोचे खरीद लिया। उस टाइम आपको खुशी मिली, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई और आपको लगा कि शायद अगली चीज से खुशी मिलेगी। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा या ज्यादा सामान हमें ज्यादा खुश कर देगा, लेकिन सच ये है कि हैप्पीनेस बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती है। मॉर्गन हाउसल इसे हीडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। मतलब आप चाहे जितना भी अचीव कर लो, आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही बढ़ती रहेंगी और आपको लगेगा कि अभी और चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने पैसों को सिर्फ स्पेंडिंग और दिखावे की चीज न मानकर एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम मानना होगा। पैसा असली में तब काम आता है जब वो आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम अपने डिसीजंस खुद लेने की, अपने परिवार के साथ समय बिताने की, अपने पैशन को परस्यू करने की। रियल वेल्थ वो है जिसे आप दिखाते नहीं, बल्कि जो आपको इंडिपेंडेंस देती है। किताब का एक और पावरफुल लेसन है सेव मनी विदाउट रीजन। हम अक्सर सोचते हैं कि सेविंग तब करनी चाहिए जब कोई गोल हो, जैसे कार खरीदनी है, घर लेना है या रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है। लेकिन हाउसल कहते हैं कि सेविंग की आदत किसी भी स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं, बल्कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए होनी चाहिए। लाइफ में इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं, जॉब लॉस, हेल्थ इश्यू या कोई बड़ा खर्च। अगर आपने सिर्फ गोल्स के लिए सेविंग की है और अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलरली सेव करते हैं बिना किसी रीजन के, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्फिडेंस रहेगा। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत है। अब बात करते हैं ग्रीड और फियर की। ये दो इमोशंस पैसे के साथ सबसे ज्यादा खेलते हैं। बहुत से लोग ग्रीड में आकर ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में सब कुछ लगा देना या किसी गेट रिच क्विक स्कीम में पैसा डालना। वहीं डर की वजह से बहुत से लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते और सारा पैसा बैंक में पड़े रहने देते हैं। दोनों ही सिचुएशंस गलत हैं। हमें बैलेंस बनाना सीखना होगा। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना आप सह सकते हो, और पैसा इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो सिर्फ बैंक में पड़ा है तो इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू खा रही है। हाउसल इस किताब में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर लक और टाइमिंग भी होता है। मतलब बिल गेट्स जैसा सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस काफी नहीं, बल्कि राइट प्लेस और राइट टाइम पर होना भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार मान लेनी चाहिए।
इसका मतलब है कि आपको अपनी जर्नी दूसरों से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। हर किसी का टाइमिंग और सिचुएशन अलग होता है। आपको बस इतना करना है कि आप अपने कंट्रोल में जो चीज है उस पर फोकस करें, जैसे डिसिप्लिन, सेविंग, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ऑडियंस के लिए सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल यही है कि हम सब चाहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लेकिन हम शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस में फंस जाते हैं। कोई नया कार ऐड देख लिया तो लगा EMI पर ले लो, दोस्तों के साथ बाहर गए तो जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया, मार्केट में किसी ने टिप दे दी तो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ डिसाइड करती हैं। अगर आप अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लेते हैं तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल सब्जेक्ट है। अगर आप पैसे को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। रियल वेल्थ का मतलब लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस या बड़े घर नहीं है। रियल वेल्थ का मतलब है पीस ऑफ माइंड, फ्रीडम और स्टेबिलिटी। और ये तभी पॉसिबल है जब आप पैसे को वाइजली मैनेज करते हो। जब हम पैसे की साइकोलॉजी को समझते हैं तो हमें एक और बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलता है कि पैसे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ पेशेंस है। आज की दुनिया में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारी आदत बन चुकी है। नेटफ्लिक्स, स्विगी, अमेजॉन, हर चीज हमारी उंगलियों पर है। यही माइंडसेट हम इन्वेस्टिंग में भी ले आते हैं। हमें लगता है कि एक साल में हमारा पैसा डबल हो जाए, नहीं तो ये सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन असली वेल्थ बनाने का रूप बिल्कुल अलग है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को काम करने के लिए टाइम चाहिए। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। यानी पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपने उसे कितने समय तक इन्वेस्टेड रखा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेशेंस रखना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है। जरा सोचिए, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वो हर साल 15% ग्रो होता है तो पहले 5 साल में रिटर्न्स बहुत कम लगेंगे। लगेगा कि ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन जब वही पैसा 20 से 25 साल तक कंपाउंड होगा तो वो लाखों से करोड़ों में बदल जाएगा। असली मैजिक लास्ट के कुछ सालों में होता है, लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। वे या तो पैसे निकाल लेते हैं या फिर पैनिक में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। यही रीजन है कि वेल्थ सिर्फ उन्हीं के पास टिकती है जिनके पास पेशेंस होती है। किताब का एक और गहरा लेसन है कि आपको कभी भी दूसरों की लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लग्जरी दिखा रहा है, नई कार, एक्सपेंसिव ट्रिप्स, ब्रांडेड क्लोथ्स। ये सब देखकर हमारे अंदर कंपैरिजन की आग जलती है और हम सोचते हैं कि शायद हमें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, जो वेल्थ दिखती है वो वेल्थ नहीं है। असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड्स। एक व्यक्ति जिसके पास 50 लाख की कार है लेकिन बैंक बैलेंस खाली है, वो उतना वेल्थी नहीं है जितना वो मिडिल क्लास आदमी जिसने क्वाइटली अपना घर लोन फ्री कर लिया है और रिटायरमेंट फंड बिल्ड कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम दिखावे वाली वेल्थ के पीछे भागते हैं और असली वेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। मॉर्गन हाउसेल इस किताब में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, अधिक। बहुत से लोग जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी इनफ का एहसास नहीं होता। उनके पास कितना भी पैसा हो, उन्हें लगता है कि थोड़ा और चाहिए। यही एंडलेस चेज उन्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। असली विजडम तब आती है जब खुद से पूछते हो, मेरे लिए कितना इनफ है? मुझे कितना पैसा चाहिए जिससे मैं कंफर्टेबल लाइफ जी सकूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकूं और पीसफुली रह सकूं। अगर आपने ये डिफाइन कर लिया तो आप ग्रीड से बाहर निकल सकते हैं और अपने लिए एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। अब सोचिए कि फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ नंबर्स पर नहीं बल्कि आपके इमोशंस और वैल्यूज पर भी डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति सिर्फ 6% रिटर्न वाले फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसे सेफ्टी चाहिए, जबकि दूसरा व्यक्ति 12% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसे ग्रोथ चाहिए। दोनों डिसीजन सही हैं क्योंकि दोनों अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको फाइनेंस में एक साइज फिट्स ऑन सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। आपके लिए क्या सही है, ये आपके गोल्स, आपकी रिस्क एपेटाइट और आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। इस किताब का एक और इंस्पायरिंग लेसन है ह्यूमिलिटी और लक को एक्सेप्ट करना। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो इसमें आपकी मेहनत और स्मार्टनेस तो है ही, लेकिन साथ में लक भी बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। और अगर आप किसी सिचुएशन में फेल हो जाते हैं
तो हो सकता है उसमें बैड लक का हिस्सा भी हो। इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको ग्राउंडेड रखता है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग सक्सेस को पूरी तरह अपने क्रेडिट पर ले लेते हैं और फेलियर को पूरी तरह दूसरों या सिस्टम पर ब्लेम कर देते हैं। ये एटीट्यूड आपको कभी ग्रो नहीं करने देगा। ऑडियंस के लिए इसे और रिलेटेबल बनाते हैं। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और अगले ही साल मार्केट अचानक क्रैश कर गया। आप लॉस में आ गए और आपने सोचा कि इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है, लेकिन असली रीजन ये क्रैश आपका कंट्रोल में नहीं था। मार्केट साइकिल ऐसी ही होती है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे। अगर आपने पेशेंस रखी होती और लॉन्ग टर्म व्यू रखा होता तो वो लॉस इवेंचुअली रिकवर हो जाता। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा अपने कंट्रोलेबल फैक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, जैसे कितनी सेविंग करनी है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। बाकी चीजें जैसे मार्केट मूवमेंट्स आपके हाथ में नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़े ह्यूमन वीकनेस की, ईगो। ईगो पैसे के साथ सबसे डेंजरस है क्योंकि ये हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। ईगो की वजह से लोग दिखावे के लिए लग्जरी खरीदते हैं, रिस्क लेकर प्रूव करना चाहते हैं कि वो दूसरों से स्मार्टर हैं, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट में लॉस एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। ईगो हमेशा आपको डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम्बल रहना, अपने लिमिटेशंस को मानना और लॉन्ग टर्म सोच रखना ही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अगर हम लाइफ की बिगर पिक्चर देखें तो पैसा असली हैप्पीनेस नहीं देता, बल्कि पैसा सिर्फ टूल्स देता है जिससे आप हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। पैसा आपको फ्रीडम देता है कि आप वो काम करें जो आपको पसंद है, वो जगह जाए जहां आप खुश रहते हैं और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। लेकिन अगर पैसा आपके लिए सिर्फ कंपैरिजन, स्ट्रेस और ग्रीड का सोर्स बन जाए तो वो आपको खा जाएगा। इसलिए पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि वाइजली हैंडल करने की चीज है। जब हम इन्वेस्टिंग और पैसा संभालने की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति की लाइफ सर्कमस्टेंसेस अलग होती है। किसी के लिए 50,000 बहुत बड़ी रकम हो सकती है और किसी के लिए 5 लाख भी छोटी लग सकती है। यही रीजन है कि फाइनेंशियल डिसीजंस यूनिवर्सल नहीं होते। अक्सर लोग दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे किसी दोस्त ने शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाया तो वो भी बिना सोचे समझे वही करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि आपके और उसके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टाइम होराइजन्स बिल्कुल अलग हैं। अगर आप दूसरों की कॉपी करके डिसीजंस लेंगे तो चांसेस हैं कि आप ज्यादा नुकसान झेलेंगे। इसलिए सबसे जरूरी लेसन ये है कि फाइनेंस एक डीपली पर्सनल सब्जेक्ट है और आपको अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। एक और बड़ा लेसन है कि पैसे का सही इस्तेमाल तभी पॉसिबल है जब आप रिस्क को समझते हो। सिर्फ लॉस का दूसरा नाम नहीं है, बल्कि रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी। आप कभी नहीं जान सकते कि कल क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, नौकरी बचेगी या जाएगी, बिजनेस बढ़ेगा या गिरेगा। यही अनसर्टेनिटी रिस्क कहलाती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग रिस्क को मैनेज करने के बजाय उससे भागते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि रिस्क से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसे संतुलित करना असली फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। आप हर चीज में सेफ खेलेंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, और अगर हर चीज में ओवर रिस्क लोगे तो सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए असली विजडम बैलेंस में है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कोलैप्सेस ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस से हुई हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इसी का एग्जाम्पल है। लोग मान चुके थे कि रियल एस्टेट की कीमतें कभी नीचे नहीं जाएंगी और हर कोई बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी खरीद रहा था। बैंक्स ने भी लोगों को लोन्स बांटने शुरू कर दिए, लेकिन जब रियलिटी सामने आई तो पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। इस इंसिडेंट ने एक लेसन दिया कि फाइनेंस में ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक डिजीज है। कोई भी एसेट क्लास चाहे कितना भी अट्रैक्टिव क्यों न लगे, उसमें रिस्क हमेशा मौजूद रहता है। अब बात करते हैं वेल्थ और हैप्पीनेस की रिलेशनशिप पर। बहुत लोग ये मानते हैं कि ज्यादा पैसा ज्यादा हैप्पीनेस, लेकिन सच ये है कि हैप्पीनेस एक सर्टेन लेवल तक पैसे से इंप्रूव होती है। उसके बाद पैसा सिर्फ कंफर्ट देता है, खुशी नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास बेसिक नीड्स पूरी करने लायक पैसा नहीं है तो हर दिन स्ट्रगल लगेगा और पैसा डायरेक्टली आपकी खुशी से जुड़ा होगा। लेकिन जब आपकी बेसिक नीड्स और थोड़ी लग्जरी कंफर्टेबली पूरी होने लगे, उसके बाद हैप्पीनेस ज्यादा पैसा आने से एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ती। असली खुशी फैमिली, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और सेल्फ सेटिस्फैक्शन से आती है। प्रॉब्लम यह है कि हम सोचते हैं कि पैसा इन सब चीजों की कमी को पूरा कर देगा,
लेकिन सच में अगर आपकी हेल्थ खराब है या रिलेशनशिप्स खराब हैं तो करोड़ों रुपए भी आपको खुश नहीं कर सकते। मॉर्गन हाउसल एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, सोशल कंपैरिजन। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी इनकम या लाइफस्टाइल कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो आपको कभी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, आपसे ज्यादा रिच होगा, आपसे ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहा होगा। अगर आप कंपैरिजन की दौड़ में फंस गए तो आपको हमेशा लगेगा कि आप पीछे हैं, लेकिन अगर आप खुद को कल से बेटर बनाने पर फोकस करते हैं तो आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा। इसलिए वेल्थ का असली मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद की लाइफ को बेटर करना है। अब सोचिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का एक्चुअल इम्पैक्ट। अगर आप शॉर्ट टर्म नॉइज में फंस जाते हैं तो कभी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाएंगे। मार्केट कभी भी स्मूथ राइड नहीं देता, वो हमेशा अप और डाउन करेगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करने की आदत बना ली तो ये फ्लक्चुएशंस आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन होंगे। एग्जाम्पल के लिए, वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का 90% 60 साल की उम्र के बाद बनाया। रीजन ये था कि उन्होंने पैसा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखा और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को अपना काम करने दिया। अगर वो बीच में पैनिक होकर बाहर निकल जाते तो शायद वो आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से नहीं होते। अब यहां एक और साइकोलॉजी आती है, फियर और ग्रीड। मार्केट में जब भी कोई बड़ा मूवमेंट होता है, ये दोनों इमोशंस सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो ग्रीड एक्टिवेट हो जाता है और लोग सोचते हैं कि अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, और जब प्राइसेस गिरते हैं तो फियर एक्टिवेट हो जाता है और लोग पैनिक करके बेच देते हैं। यही रीजन है कि मैक्सिमम लोग मार्केट में पैसा खोते हैं, क्योंकि वो अपनी साइकोलॉजी के गुलाम बने रहते हैं। लेकिन अगर आप इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें और लॉन्ग टर्म सोचें तो आप मार्केट को अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे से जुड़ा एक और गहरा लेसन है फ्रीडम। असली वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि फ्रीडम है। फ्रीडम ये डिसाइड करने की कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, कब काम करना चाहते हैं, कितना काम करना चाहते हैं और किस चीज पर काम करना चाहते हैं। बहुत लोग करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन उनकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल होती है कि उनके पास टाइम ही नहीं बचता। और दूसरी तरफ कोई मिडिल क्लास व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन उसने अपने लाइफस्टाइल को सिंपल रखा है और उसके पास फैमिली और खुद के लिए टाइम है। कौन ज्यादा वेल्थी है? जवाब हमेशा वही होगा जिसके पास फ्रीडम है। मॉर्गन हाउसल ये भी कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक मिरर है, वो आपके कैरेक्टर को और एम्पलीफाई कर देता है। अगर आप नेचुरली काइंड हैं तो पैसा आने पर आप और जेनरस बनेंगे। अगर आप नेचुरली ग्रीडी हैं तो पैसा आने पर आप और लालची बनेंगे। पैसा आपको चेंज नहीं करता, बल्कि आपके अंदर जो क्वालिटीज पहले से हैं उन्हें बड़ा करके दिखाता है। इसलिए असली फोकस कैरेक्टर बिल्ड करने पर होना चाहिए, न कि सिर्फ पैसा कमाने पर।